बोलते हैं वो तो हम भी बोलते हैं गलत है। हमारे साथ एग्नोस्टिक हम भी स्वामी है, बोलते उनसे बात करते हैं, वो डॉक्टर साहब से टॉपिक से रिलेटेड भी बात करेंगे। आपने जो बात करनी थी बड़ी अच्छी आपसे बात रही, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। फिर आपसे कभी बात हो जाएगी। हमारे साथ अब एग्नोस्टिक स्वामी और भी हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ी थोड़ी बात डॉक्टर साहब से उनकी भी थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए चलिए डॉक्टर साहब जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चले, ये तो अली भाई, ये तो डॉक्टर साहब ने भी फरमा दिया कि इन्होंने अच्छी बात की है। अश्लेष भाई को फिर आप अप्रिशिएट करना पड़ेगा। ये डॉक्टर साहब हमारे फादर हैं। इससे पहले साइंटिफिक जितनी बातें करी इन्होंने कि आप खुद जवाब दे रहे थे ये बातों को, क्योंकि सूडो साइंस लोग समझते हैं सूडो साइंस कुछ और है, ऐसा नहीं है। वही वाली बात है। मगर ये है कि आप एक्सट्रीमिज्म, कौन सपोर्ट करता है एक्सट्रीमिज्म को? और हर जगह अच्छे और बुरे लोग मौजूद हैं। अगर आप अच्छे और बुरे लोगों को खाली कहोगे कि बुरे लोग ही खाली मुसलमान है, नहीं, ऐसे बुरे लोग हिंदुओं में भी है, बुरे लोग ईसाइयों में भी है, बुरे लोग क्रिश्चियन में भी है। बुरे लोगों का कोई मजहब नहीं होता। बुरे लोग होते हैं, वो रिलीजन का खाली लिबादा ओढ़े हुए होते हैं। आप उसको लेकर पूरे रिलीजन को, ऐसा नहीं होता। ये बच्चों वाली बेवकूफी वाली बात है जी। बिसाइड दैट लॉजिकल इन्होंने जितनी बातें करी वो अच्छी थी। बस मैं 5-10 मिनट और बैठूंगा क्योंकि तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है एंड आई हैव टू ज्वाइन अनदर प्रोग्राम, अनदर मीटिंग। जी जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा एग्नोस्टिक स्वामी साहब, अगर कोई प्रश्न या कोई बात है तो डॉक्टर साहब मौजूद हैं, तो आप अपनी बात को रख सकते हैं। पहले तो सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। खासतौर पे डॉक्टर सैयद फैजी को, मैं इनसे शायद पहली बार बात कर रहा हूँ। क्या मेरी आवाज ठीक आ रही है? आ रही है, बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरा आपके अभी आपने जो बात कही है उसमें मैंने एक बात सुनी है आपके यहाँ से। आपने अभी कहा था कि इंसान का दिमाग इतना तेज नहीं है, इतना काबिल नहीं है कि वो ऊपर वाले को समझ सके। नहीं, ये स्टेटमेंट पूरा सही नहीं है। पहले का वो ऊपर वाले को पूरा समझ सके, 100% समझ सके, इतना दिमाग तेज नहीं है जी। अब सही है। तो जो लोग भी कहते हैं कि हमने जरा सा भी समझा है, और क्या वो कहते हैं कि हमने जो समझा है उसी हिसाब से हमारे को बताने की बात करते हैं कि मुझे ये पता चला है, मैंने इतना समझा है, तो क्या वो सही कहते हैं? देखिए, जितना समझा है उतना तो वो सही कह सकते हैं, मगर अगर कोई ये क्लेम कर रहा है कि आई नो एवरीथिंग और मैं पूरा समझ गया हूं, तो वो गलत कहते हैं। तो जितना भी वो बताते हैं, हम ये कैसे विश्वास कर सकते हैं कि जितना वो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं? क्या हमारे पास कोई पैरामीटर है उनको सही या गलत कहने का? अगर आप मतलब मुझे कोई एग्जाम्पल दीजिए आप, अब फिर इसका सही जवाब दिया जा सकेगा। आप कोई मिसाल दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए। हाँ जी जी जी। फॉर अगर एग्जाम्पल, कोई पंडित एक पंडित आके कहता है कि अल्लाह ऐसा है और मेरी बात मानो और मैंने उसको जान लिया, तो डेफिनेटली यू शुड गेट सम प्रूफ फ्रॉम हिम। कोई मुझे दलील दो, कोई लॉजिक दो, सही है ना? मगर अगर वो कहता है कि अगर उसको हम कोई, देखिए हमेशा कोई ना कोई मिसालें तो देनी पड़ेगी, कोई ना कोई निशानियां तो दिखानी पड़ेंगी। उन निशानियों के साथ ही उसको हम पहचानेंगे। खाली जबान से अगर कहा जाएगा तो डेफिनेटली हम नहीं एग्री करेंगे। ठीक है। जो मैं आपको अपनी बात अपने एग्जांपल देके समझाने की बात की है। मेरा सवाल अली भाई से भी पहले का भी था, लेकिन आज से आपसे आज पूछता हूँ। लेकिन लगभग 4300 रिलीजन है, उसमें से कुछ मेजर हैं, कोई 5-7 होंगे मेजर जो हैं। उन सबके जितने भी लीडर्स हैं, जो भी रिलीजियस लीडर हैं, आप उन्हें आप मोहम्मद साहब कह दीजिए, बुद्ध कह दीजिए, कृष्णा कह दीजिए, बुद्ध, जितने भी XYZ हैं, ये सभी क्लेम करते हैं कि हमने जाना है और हम जो बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं, आपको हमारे पे विश्वास करना चाहिए। सही है। तो वो सही कह रहे हैं या वो गलत कह रहे हैं? अगर वो सही कह रहे हैं और ऊपर वाले की बात कह रहे हैं, तो उन सबको एक जैसी बात कहनी चाहिए। उनकी स्टेटमेंट अलग अलग क्यों है? पॉइंट 1 हमें, अच्छा कंप्लीट कीजिए। हाँ, पहली बात तो है उनकी स्टेटमेंट अलग अलग क्यों है। दूसरी बात यह है कि क्या क्राइटेरिया है कि हम ये जान सके उनके अलावा कोई ऐसा क्राइटेरिया पहले से है। जैसे आपने बोला निशानियां होनी चाहिए, तो वो निशानियां हमें पता भी तो होनी चाहिए। वो निशानियां हमारे को ऊपर वाले की तरफ से मिलनी चाहिए कि ऐसा ऐसा हो तो तुम पहचान लेना। निशानियां भी वो खुद ही तय करते हैं। भाई आप हमें इन पैरामीटर पे नापो, हमें इन पैरामीटर के अकॉर्डिंगली देखो, अगर ये बातें होती हैं तो हम हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कोई भी अगर क्लेम करता है कि मैं जानता हूं, तो हम उसे कैसे पहचाने कि वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है? और अलग अलग कह रहे हैं तो क्या कारण है?
असल में मुझे जाना है, वरना ये डिटेल डिस्कशन इसके ऊपर हो सकती है। मेरे पास टाइम बहुत कम है, अदरवाइज मैं आपको इसको डिटेल डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब हम बैठेंगे, तो आप जरूर आइएगा, आपका मैं इसको पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे, मगर अभी मैं चंद बातें कर सकता हूँ। पहली चीज आपने कहा कि जितने भी ये जो टॉप के लीडर्स जिसको आपने कहा, अगर हम उसकी बात करें तो उसकी बात आप कहते हैं कि उसके अंदर बातें अलग अलग हैं। आप मुझे बताएं कौन सी बातें अलग अलग हैं, किसने अलग अलग बातें करी? कृष्णा को उठा लीजिए, आप अपने विष्णु भगवान को उठा लीजिए, आप रसूल अल्लाह को उठा लीजिए, आप बुद्धा को उठा लेंगे, सबकी बातें एक ही आपको मिलेंगी। आपको कॉमन थिंग्स, देखिए लैंग्वेज का चेंज होना बेस को तब्दील नहीं करता। सब एक ही बातें कर रहे हैं, सब एक ही बातें कर रहे हैं, किसी ने भी अलग बात नहीं करी। सबकी बातें आप कहेंगे 70% बातें एक ही हैं। और ये इससे पहले मेरी जो ओवैस इकबाल साहब से बात हुई तब भी मैंने कहा था, अगर आप किसी भी रिलीजन को उठा लें, जितने भी रिलीजन है, मेजर की बात करें माइनर को भी उठा लें, आप अपने जैन को उठा लें, आपके जितने सब रिलीजन आपके रिलीजन के अंदर है उनको भी आप उठा लें, भाई 70-60% बातें एक ही। हाँ 40 बातों में बातों में मॉडिफिकेशन नजर आती है या चेंज नजर आता है, और ट्रू कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत ही कम बातें होंगी। मेरे ख्याल में 10% ऐसी बातें होंगी जो बिल्कुल अपोजिट होंगी। 90% बातें कहीं ना कहीं मैच कर रही होंगी जबान को हटा के। कोई अल्लाह कह रहा है, कोई विश्व भगवान कह रहा है, क्या फर्क पड़ता है अल्लाह और भगवान से? बात तो एक ही है, रियलिटी एक ही है। पानी को अगर हम पानी कह रहे हैं, आप कोई और लफ्ज इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सो व्हाट, पानी तो पानी रहेगा, रियलिटी तो रियलिटी रहेगी। तो ये तो हो गई वो वाली बात जो आप कह रहे थे कि अलग अलग मजाहिब के लीडर की बातें अलग अलग हैं, पहली चीज। दूसरी चीज पर निशानियों की आपने कहा कि कोई निशानी होना चाहिए। आप ये बताएं वो निशानियां कैसी होनी चाहिए, अगर कोई आपको बताएगा नहीं। एक ही तरीका रह जाता है और वो रह जाता है नेचर, क्योंकि नेचर सबके सामने खुली हुई है। नेचर ऐसी चीज है जो आपके सबके सामने सबको नजर आ रही है। दूसरी चीज नेचर के बाद आती है आपका अपना अकल, क्योंकि अकल तकरीबन तमाम इंसानों की एक ही है। हाँ अकल से रिजल्ट अलग अलग निकालते हैं, मगर लोगों की अकलें एक ही जैसी हैं। आप इंडिया से हैं, आप डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, मगर जिस तरह आप सोचते हैं इसी तरह मैं सोचता हूं। मैं डिफरेंट ममालिक में रहा हूं, मैं अपना अमेरिका में रहा हूं, यहाँ के बच्चों की, यहाँ के लोगों की भी सोच वैसे ही है जैसे जापान के लोगों की सोच है, जैसे चाइना के लोगों की सोच है, जैसे गल्फ के लोगों की सोच है, जैसे पाकिस्तान इंडिया के लोगों की सोच है, या जिस तरह अफ्रीका के जंगलात में रहने वालों की सोच है। थॉट्स एक ही है। क्यों थॉट्स एक ही है? क्योंकि अकल एक ही है। अब अकल और नेचर को कंबाइन करके हमें देखना होगा कि जो गॉड की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, आइदर इट इज फॉलोइंग द नेचर और नॉट, ये निशानियां हो सकती हैं। ये क्राइटेरिया बनेगा, इसके अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं बन सकता। अदरवाइज आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है कि हमें कैसे पता चले। आप अपनी अकल का इस्तेमाल करें, किसी भी रिलीजन को हटा के, रिलीजन को बीच में ना लाए। आप ये ना सोचें कि आप हिंदू हैं, या ये मैं ना सोचूं कि मुसलमान हूं मैं। आप इस इंस्ट्रक्शन को देखें और देखिए क्या ये इंस्ट्रक्शन मैच कर रही है या नहीं। आपको अंदाजा होगा, आप किसी ना किसी हद तक उस नियर टू रियलिटी तक पहुंच सकते हैं। जी ठीक है जी, मैं आपसे पूछता हूँ। आपने बोला कि हमारे खुद की अकल भी होती है, और लगभग सभी में, जैसे कि आपने अभी कहा, पहले आपने 75 बताया, फिर आपने 90% तक कहा कि सिमिलर है। मैंने कहा 10% कॉन्फ्लिक्ट है, 10% कॉन्फ्लिक्ट है, 90% चीजें सिमिलर है। जी ठीक है, 60% तो सेम नजर आएंगी आपको। मैंने इसलिए कहा 50-60% सेम नजर आएंगी। ठीक है, मैं मानता हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि 60% ठीक है, तो बाकी की 40% क्या गलत है? और दो लोग हैं, दो अलग अलग है। एक कहता है सूरज देवता है, दूसरा कहता है सूरज को पूजना गलत है। अब दोनों में से हम किसकी माने? दोनों में से किसकी माने कि कौन सही है? जो डिफरेंस है उसमें से सही कौन है? मैं आपको जवाब देता हूं इसका। मैंने यही कहा कि टाइम कम है, अदरवाइज आपके साथ बहुत अच्छी डिबेट हो सकती थी, बात हो सकती थी। डिबेट नहीं, मैं डिबेट नहीं करता हूं, डिस्कस करता हूं आपके साथ। देखिए, हाउ यू आर डिफाइनिंग देवता, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ देवता, मुझे बताइए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ देवता?
बता रहा हूँ हिंदू, अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन आई एम टॉकिंग अबाउट। अकॉर्डिंग टू हिंदू, लेट मी स्पीक सर, लेट मी स्पीक। अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी, देवता वो है जो हमारे को भौतिकता प्रदान करने में सहायता करता है। यानी हमारी जो विल है, अगर हमें मान लीजिए कुछ चाहिए तो हम देवता की पूजा करेंगे, वो देवता उस चीज को अपने अंदर मानता है और वो हमें वो देने के लिए सक्षम है, इसलिए हमें देवता मानने जाते हैं। भगवान की बात नहीं कर रहा, देवता की बात कर रहा हूँ। आपने देवता की डेफिनेशन पूछी, मेरे अकॉर्डिंगली यही है जी। अच्छा, मुझे जरा डेफिनेशन जरा क्लियर कर दीजिए तो फिर हम इसको आगे। वेरी गुड। भगवान की क्या डेफिनेशन है? भगवान की डेफिनेशन तो आज तक किसी ने दी नहीं। हर कोई कहता कि वो निराकार है, उसे कोई देख नहीं सकता। देखिए, फिर भगवान और देवता में फर्क क्या है? मैं ये आपसे वो नहीं कर रहा हूँ, बहस नहीं कर रहा हूँ। जब तक चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको खुद बात समझ आ जाएगी। बताइए। हम लोग भी, मैं भी डिस्कशन ही करता हूँ, मैं कभी डिबेट नहीं करता और मैं चैनल में अक्सर आता रहता हूँ, क्योंकि मुझे आपको डिबंग नहीं करना, मुझे आपसे पूछना है। बहुत खूबसूरत जी, थैंक यू। मेरे हिसाब से जो हिंदू मैथोलॉजी में देवता का मतलब होता है, वो कुछ ऐसे व्यक्ति सुपर, मतलब जो मानवों से ऊपर होते हैं, उनको निर्धारित करता है परमात्मा द्वारा, जैसा कि वो बताया जाता है। हमारी भगवान, हाँ, परमात्मा इज ईश्वर एंड द सुप्रीम पावर, जिसे भगवान कहते हैं। एक उसमें अगर ले आए तो परमात्मा इज भगवान, वो उसको पावर देगा देवता को। एम आई राइट? यस सर। और यहां तक कि जो त्रिदेव वाली बात है, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी देवता है, वो भी भगवान नहीं है अकॉर्डिंग टू मैथोलॉजी। हम उन्हें भगवान कह के संबोधित या उन्हें भगवान कह देते हैं, एक्चुअल में वो भगवान नहीं है। भगवान तो कहीं ऊपर है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये जो आपके विष्णु, कृष्णा, शिवा, विष्णु और ब्रह्मा, इन तीनों की अगर हम बात करें तो आप कह रहे हैं ये भी देवता है, ये भगवान नहीं है। ऐसा ही है, आपने ये कहा। और भगवान इनका भी क्रिएटर है। एम आई राइट? जी हाँ, यही कहा जाएगा ना, भगवान इनका भी क्रिएटर। अब ये देखिए, इसी स्टेटमेंट को खाली आप यही 1 मिनट के लिए यहाँ रुक जाइए, खाली हम इसी स्टेटमेंट को अगर सामने रखें तो ये 100% इस्लाम से भी मैच करता है, 100% यहूदियों से भी मैच करता है, 100% ईसाइयों से भी मैच करता है। यही तो मैं आपको कह रहा था कि हमारी चीजें एक है, लफ्ज अलग अलग है। यही तो मैं आपको बता। अब इसमें एक छोटी सी बात आती है, मैं आपका टाइम खा रहा हूं, मुझे अफसोस है, आप कह रहे हैं आपको जल्दी है। मुझे असल में मेरी एक और मीटिंग है, 15 मिनट रह गए मुझे, 15 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट हो गए, 15 मिनट में रेस्ट कर लेता। दूसरी मेरी मीटिंग स्टार्ट। मुश्किल से 5 मिनट लूंगा। एक काम करते हैं स्वामी साहब, बड़ा मजा आ रहा है, हकीकत में मुझे भी छोड़ने का दिल नहीं चाह रहा है, बट मुझे हकीकत में जाना है। एक काम करें, एक और प्रोग्राम रख ले स्वामी साहब के साथ, जो है ना, इनसे बाकायदा टाइम लेके मजा आएगा इनके साथ बात करने में। चलिए ठीक है, रख लेंगे डॉक्टर साहब। तो ये मतलब हम यही फुल स्टॉप करते हैं स्वामी साहब, इंशाल्लाह आपके साथ जरूर बात होगी, ठीक है? मैं बहुत बहुत शुक्रिया कह रहा हूँ, आपने मुझे इस लायक समझा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। चलें, अली भाई और जुल्फिकार भाई और आप लोगों का शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे मैं बात करूंगा। लेट्स सी कब टाइम मिलता है, तो उसके रिस्पेक्टिवली आप फिर स्वामी साहब को भी बुला लीजिएगा, स्वामी साहब से जरूर बात करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में, ठीक है? इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, बहुत शुक्रगुजार हैं, और बहुत कुछ माशाल्लाह सीखने को मिला, और बड़ी हैरान कुन गुफ्तगू आपसे जो हमने सुनी है माशाल्लाह, दीगर मज़ाहिब के बारे में भी, और ये कुछ टर्म्स आपने इस्तेमाल की, हम माशाल्लाह इससे बड़ा मुतासर हुए हैं। हम समझ रहे थे कि आप जस्ट साइंस के बारे में जानते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप इस्लाम या दीगर आइडियोलॉजीज के बारे में भी बेहतरीन इंफॉर्मेशन रखते हैं। बड़ा मजा आया। मैं खुद इंशाल्लाह ताला आपसे रब्ता करूंगा, और इंशाल्लाह फिर कोई निशिस्त जो है ना वो रखते हैं इंशाल्लाह स्वामी जी के साथ भी, और इंशाल्लाह कोई और भी प्लान करेंगे इंशाल्लाह। चले, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, खुदा हाफिज। ओके जी, अल्लाह सलामत रखे जी आपको, अल्लाह आपकी तौफीकात और इज्जत में इजाफा फरमाए जी। हमारे प्यारे मेहमान और मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम मेहमान डॉक्टर सैयद फैज़ नकवी साहब, बड़ी खूबसूरत और बड़ी उम्दा गुफ्तगू फरमाई उन्होंने, और उस डिबेट के हवाले से भी काफ़ी खूबसूरत चर्चा रही। उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाज़रीन और सामीन को सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। स्वामी जी, आपकी राय क्या है, क्योंकि आप इस वक्त मौजूद हैं, आप क्या फरमाते हैं डॉक्टर साहब के बारे में? डॉक्टर साहब बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छी नॉलेज भी है, और वो अपने तरह से अपने जवाब देने के लिए पूरी तरह से माहिर हैं, सामने वाले को समझते भी हैं, और क्योंकि डॉक्टर हैं,
एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो सामने वाले की बात को सामने वाले के लिए माकूल जवाब देना उनको आता है। और जैसा कि उन्होंने खुद फरमाया कि मैं डिबेट नहीं करता, मैं डिस्कशन करता हूं, इसके लिए उनको मेरा सलाम है। क्या बात है, क्या बात है अग्नोक्सी स्वामी साहब, क्या ही कहने, क्या कहने। स्वामी साहब, आप पूछ रहे थे कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। ये जो आप काउंसलिंग करते हैं, ये सही करते हैं या ठीक करते हैं, इसका क्या क्राइटेरिया है? जी, बात फंसा दिया आपने। चलिए मैं आपको जवाब देता हूँ। एक्चुअली क्या है, काउंसलिंग होती क्या है, हर आदमी जानता है कि सही क्या है गलत क्या है अपने दिमाग के हिसाब से, लेकिन वो अपने अपने समाज से, अपने अपने मजहब से उन चीजों में इतना फंसा हुआ होता है कि वो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे यहाँ, मैं हमारे यहाँ नहीं कहूंगा, हिंदुओं में 2 किताबें हैं, एक है रामायण, एक है गीता। रामायण में पूरी तरह से सिखाया गया है कि समाज में व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, माँ के साथ, बाप के साथ, सबके साथ कैसा होना चाहिए। और गीता कहती है, गीता में कृष्ण कहता है कि जो हूं मैं हूं, जैसा जीना है वैसा जियो। उसमें वो रणछोड़दास भी बन जाते हैं, वो भाग भी जाते हैं, वो भगवान बन के किसी का वध भी कर देते हैं। तो इसी चीज में, इन दोनों कश्मकश में हर व्यक्ति फंसा रहता है उम्र भर। कभी वो मन की सुनता है, वो है गीता, कभी वो सुनता है समाज की, वो है रामायण। इन दोनों में हमेशा फंसा रहता है, वो फैसले नहीं कर पाता है। तो व्यक्तिगत जो फैसले हैं आज के हिसाब से, अगर मैं समाज के हिसाब से चलूंगा या धर्म के हिसाब से चलूंगा, तो या तो फिर मुझे पूरा धार्मिक हो जाना चाहिए, मुझे उसके बाहर कोई दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। और अब मैं उतना धार्मिक नहीं हूं कि मैं मन की भी सुनता हूं, तो फिर वहां कंफ्यूजन होता है उस चीज से निकालने के लिए। जी जी, असल में स्वामी जी मसला ये है कि ना आपने हमारे साथ कभी भगवत गीता पर बात की और ना रामायण पे बात की। तो किसी न किसी लिहाज से देखें, आपको हमें भी तो वेटेज देना चाहिए कि हम भी जो है वो इन किताबों को जानने वाले हैं, या हमने इनको पढ़ रखा है, और इनसे जो जो 2 नताइज आपने बरामद किए हैं, तो ये किस हद तक दुरुस्त है। मिसाल के तौर पर जैसा कि आपने फरमाया जी कि मन की माननी है तो फिर ऐसे करो, तो मैं मन की मान के लोगों को कत्ल कर दूं और लोगों के रिश्तों के साथ खेलूं और कहूं ये मेरा मन कर रहा था और ये मैंने, आप एक्सट्रीम पे को चले जाते हैं। ये एक्सट्रीम नहीं है, आपने खुद ये बयान फरमाया, आपने कत्ल बयान फरमाया। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे राम बनना है फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास सीता भी चाहिए, दशरथ भी चाहिए, हनुमान भी चाहिए, सब चाहिए। मैं अकेला आदमी राम बन के नहीं रह सकता हूँ। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। एक वक्त था कि हनुमान जी नहीं थे और राम जी थे और एक वक्त था कि राम जी सिर्फ, हमें जो ग्रंथ में दिखाया गया है उसमें मैसेज है कि आपको समाज में कैसे रहना है। इसीलिए तो एक धोबी के कहने पर अपनी बीबी को निकाल दिया। अगर वो समाज नहीं होता, वो कहता भाड़ में क्या धोबी, तू मुझे क्या मतलब तेरे से, मतलब ये कि अगर किसी की कोई पत्नी है और समाज में उसको कोई कहे कि इसकी ये पत्नी अच्छी नहीं है, तो उसको पत्नी को निकाल देना चाहिए, ये सीखा नहीं। समाज, रामायण ये कहती है, मैं ये नहीं कहता हूं। मैं कृष्ण की तरह हूं कि भाड़ में क्या बाप, साथी उधर से इधर आ गए भाई। यही तो मैं सिखाता हूं। मेरा काउंसलिंग है। नहीं सुनिए, मेरी जो काउंसलिंग है ना मन की मानो, ना सोसाइटी की मानो, संविधान की मानो। संविधान की रहना है, संविधान की भी क्योंकि मन की मान के भी अंदर होना है और संविधान और ये सोसाइटी की मान के भी अंदर होना है। ये दोनों ही बहुत डिफिकल्ट है स्वामी साहब। तो ये जो सुनिए, फिर कहीं ना कहीं हमारा भी तो एक विवेक है, हमारा भी तो एक दिमाग है। हमें खुश रहना है, ना तो ना हमारे को, अगर हमारे खुशी में मजहब अटकता है। अब आप अली रजा भाई दूसरी तरफ एक्सट्रीम में मत चले जाना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं बस। आप एक्सट्रीम पे चले जाते हो। मेरा मकसद होना चाहिए मेरा खुश होना। मेरा खुश होने का मतलब है, समाज के कुछ नियम है कि सड़क पे मुझे दाएं मतलब राइट हैंड पे जाना है, लेफ्ट हैंड पे जाना है। अब वो नियम मैं अपने बेडरूम में भी फॉलो करता रहूं कि नहीं जी मुझे बेडरूम में यहाँ से जाना है, वो पार्क में भी करता रहूं कि पार्क में मैं चक्कर गिननी करता रहूं। पार्क मेरे लिए फ्री जगह है, इसलिए मेरा कमरा, मेरा मन, मेरी आइडेंटिटी मेरी फ्री जगह है। वहां मैं जैसे भी रहूं। स्वामी जी आप ऐसे ही परेशान हो जाते हैं भाई। हम अपने घर में जैसे दिल करता है वैसे ही रहते हैं। जुल्फकार भाई से पूछ रहे यार, सब ऐसे ही रहते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप बताएंगे तो पता चलेगी, ये सब भी ऐसे करते हैं। ऑडियंस से पूछ नहीं कर पाते हजारों लोग नहीं कर पाते।
वो फिर मुझे देखें, प्लीज, वो बाज औकात इंसान मजबूर हो सकता है कि अपनी वो मुकम्मल मर्जी जो जिसकी उसको आज़ादी है, सोसाइटी उसको इजाज़त देती है और शरीयत उसको इजाज़त देती है, उसके बावजूद वो नहीं कर पाता, तो कई वजूहात हो सकती हैं, घर में आपस में लड़ाई झगड़े नाचाकी हो सकती है, तो ये मामला तो हो बिल्कुल। सकते हैं और वो किसी के साथ भी हो सकते हैं स्वामी जी, आपके साथ, मेरे साथ, किसी के साथ वो हो सकते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल। बस मुझे मेन मुझे वैसे ही पेशेंट चाहिए होते हैं। वे, वे, आप फिर शिकार में हैं, चक्कर में, शिकार के चक्कर में। नहीं, सच तो यही है, सच तो यही है। देखिए, अच्छा, एक है मन और एक है सोसाइटी और एक बीच में है धर्म। धर्म कहता है कि अपनी इंद्रियों को वश में रखो। ये मन से भी बेहतर है और सोसाइटी में भी। अगर आप अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करेंगे तो सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, ये शिक्षा रजा है। भाई, आप रजा जी भाई, जी आपने गीता, जैसे आप कह रहे हैं आपने पढ़ी हुई है, मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ जो सनातनी हैं, जो हिंदू हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि आज से 5,500 साल पहले इसे कहा गया और फिर उसमें ये भी क्लेम है कि सूर्य ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को सुनाया और इससे कहते कहते फिर आदि अनंत की बात चली जाती है इसमें। ठीक है। जब पुराना धर्म धरती पर जुइडिज्म है, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री वो 4,500 साल पुराना है और फिर गीता में ये भी कहा गया स्वधर्मम निजनम श्रेया परधर्मम भयावह, कि अपने धर्म में रहो, दूसरे का धर्म धारण मत करो। तो कौन सा धर्म ऐसा था उस समय जिसमें जाने के लिए मना किया था, जबकि उसके अलावा कोई धर्म कहते हैं कि है ही नहीं था? पुराना धर्म 4,500 साल पुराना और गीता बताती है कि 5,500 साल पहले। तो ऐसा कौन सा धर्म है जिसमें जाने को मना किया था? देखिए, अगर भगवत गीता को भी आप पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये भी है कि आप तमाम धर्मों का त्याग करके मेरे वाले धर्म को या मुझे अपना लो, कृष्ण जी ये फरमाते हैं। तो इससे ये समझ आती है कि कोई ना कोई और धर्म तो मौजूद था, उसका नाम वहां पर नहीं लिया गया, उसको जस्ट ये कह दिया गया कि अन्य धर्म है जो, उनको छोड़ दो। तो ये जो बात मौजूद है, इससे ये साबित होता है और ये इंसानी फितरत है। ये बात स्वामी जी याद रख लें कि जहां पर चार इंसान रहते हो उनके दरमियान इख्तलाफ होगा ही होगा, ये मुमकिन ही नहीं है कि ना हो। अच्छा, आप जो मैंने समझा है वो बता देता हूँ आपको मैं, शायद आप मेरी बात से राजी होंगे। उसमें फिर एक अगला श्लोक ये भी है जिसमें कहा गया है कि हे अर्जुन, तू संन्यास को धारण मत कर क्योंकि तू स्वभाव से क्षत्रिय है। कल को तेरे सामने अगर कोई आखेट यानी कोई शिकार आता है तो तू उस पर दया करुणा नहीं करेगा, तू अपना धनुष ढूंढेगा उसकी हत्या करने के लिए, क्योंकि तू स्वभाव से क्षत्रिय है। तू संन्यास धारण मत कर क्योंकि तेरा स्वभाव ही तेरा धर्म है। और फिर शायद उन्होंने ये भी कहा है कि सब अपना अपना स्वभाव छोड़कर मुझ में लीन हो जाओ, यानी कि जैसे अभी क्या जुल्फिकार भाई ने नहीं, कहा ओवरऑल ये कि नहीं, सारी इंद्रियों चैप्टर को। नंबर, मैं माजरत चाहता हूँ, चैप्टर नंबर 12 है आई थिंक, और उसके अंदर उन्होंने बताया है कि आपने स्वभाव जो है ना वो फिक्स है, और आपको जिन गुणों के साथ जिस धर्म में या जिस चीज में पैदा कर दिया गया ना, आप क्षत्रिय हैं तो आपको क्षत्रियों वाला ही काम करना चाहिए। अगर आपने ब्राह्मणों वाला किया तो भी आपको पाप लगेगा, आप शूद्र होके वैश्य वाला काम करते हैं तब भी आपको पाप लगेगा। उन्होंने कहा ये जो चीजें हैं ना ये फिक्स हैं। हाँ, और उन्होंने यही आपको, कहा है, उन्होंने यही कहा है कि यही स्वभाव ही तेरा धर्म है। अपने स्वभाव को छोड़कर किसी और का धर्म, उन्होंने कहा किसी कि और का अगर आप छोड़ स्वभाव के लेगा। करोगे, अगर आप छोड़ के करोगे तो फिर नुकसान होगा और आपको हानि पहुंचेगी और आपको जी पाप जी जी। लगेगा। तो मैं वही सिखाता हूं कि अपने स्वभाव में रहो, ना सामाजिकता देखो, ना धर्म देखो, ना मन देखो, जो तुम्हारा स्वभाव है उसमें रहो, क्योंकि स्वभाव अगर ठीक होता तो तुम परेशान होते ही नहीं। जो परेशान है वो अपने नहीं, वहां स्वभाव पर के कारण वहां से परेशान ये नहीं है। नतीजा जो आप निकाल रहे हैं ना गलत निकाल रहे हैं। वहां पर जात पात की बात है और उन्होंने इस चीज को वाजे किया, बड़े अच्छे तरीके से बयान फरमाया है कृष्ण जी ने। और ये उन्होंने मनुस्मृति से, अगर आप मनुस्मृति आपने पढ़ी होती ना, तो आप बिलीव करें कि मैं समझता हूँ कि ये सारी की सारी मनुस्मृति की कॉपी है, उसमें से कुछ चीजें सेलेक्ट करके यहाँ पर रख दी गई हैं। आप अली मनुस्मृति रजा कभी भाई, पढ़े ना। अली अली रजा भाई, मेरा पता क्या है कि मीठा जी मीठा जी। गप ते कोड़ा कोड़ा थू। तो भगवत गीता उसकी शॉर्ट क्योंकि फॉर्म ही है क्यों मनुस्मृति की। क्योंकि मुझे सिखाना है लोगों को, इसलिए मैं वो चीज सीखता हूं जो मैं आगे सिखा सकूं। चलें तो भाई, आप क्या बहुत सिखाते लंबी हैं, क्या अली भाई क्या सिखाते हैं, मन की मानो या समाज की मानो? स्वभाव की मानो, क्योंकि मन भी सुबह से लेकर शाम तक 1000 बार बदलता है। हाँ, ये स्वभाव क्या है सर, इस पे थोड़ी सी हमें बताइए, क्योंकि हिंदी नहीं अली भाई, अगर आप जानते हैं तो थोड़ा सा। स्वभाव मतलब मिजाज, नेचर।
अपना मिजाज, या- तबीयत नेचर बिहेव, अपना बिहेवियर बदलो। नहीं, बिहेवियर नहीं, स्वभाव। बदलना नहीं है, स्वभाव को मैं बदलना नहीं है, स्वभाव को ठीक जी, उसके करो। मुताबिक, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारो। अच्छा, जैसे हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी इस्लाम घर में पैदा होते हैं लेकिन वो नॉन वेज नहीं खाते, और बहुत सारे पंडित पुरोहित ऐसे हैं जो नॉन वेज खाते हैं, तो वो उनका जो मन कहता है उसको स्वभाव कहते हैं। स्वभाव यानी मेरा अपना भाव जैसा है। जुल्फकार भाई, अब्दुल हक साहब हमारे साथ तशरीफ लाए हैं, ले लीजिए, माशाल्लाह जी। ले लेते हैं जी, माशाल्लाह जी। अग्नोस्टिक भाई, अगर मन की माने तो कहीं डंडे ना पड़ जाए ना। नहीं, आपने स्वतंत्र रहना है, स्वच्छंद नहीं रहना है, आपने फ्री रहना है, इंद्रियों, टोटल हमारे फ्रीडम साथ देनी है। मन के साथ अपनी इंद्रियों को भी हमने कंट्रोल करना है, ऐसी है कंट्रोल ऐसी नहीं, बात। अगर इंद्रिया कंट्रोल कर लोगे तो जीने का रस ही खत्म हो जाएगा ना भाई। तो फिर मैं स्वामी वही जी, तो आप कह रहा हूँ कि अगर स्वामी जी आप अपनी उम्र देखें और बात देखें यार, इंद्रियां अभी भी आपने वश में नहीं करनी है, बस नहीं, करें यार स्वामी जी। देखिए, मैं जैसा व्यक्ति हूँ, मैंने आपको जैसे बताया था कि आज भी मेरी 3 गर्लफ्रेंड है और बहुत सारी ओए स्त्रियां ओए मुझे ओए पसंद भी ओए करती ला ओए हैं। हौला ओए, वला कुव्वता है। स्वामी जी ठीक ये है, अच्छी क्या बात मैं है। बात मैं उनके लिए उपलब्ध हूँ नहीं हूँ वो बात अलग है। ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप स्वामी जी, आप किस दिन ना काउंसलिंग मुझसे करवाएं, आपको भी काउंसलिंग की जरूरत है, ठीक है, आप तो कीजिएगा। किसी दिन करवाएं। हम एक दूसरे की खैर हमारे काउंसलिंग भी तो साथ कर रहे हैं। जी खैर अब्दुल हमारे भाई, साथ हुक्म। अब्दुल हक साहब जुड़े हैं जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अब्दुल हक साहब कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और तमाम नाजरीन को, जुल्फिकार भाई को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वामी जी, वालेकुम क्या हाल अस्सलाम। चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई, बहुत भाई, बढ़िया, शुक्र आप सब खैरियत बहुत से हैं? बढ़िया। अली भाई, अब्दुल भाई, इंडिया में एक नहीं मिल रही, स्वामी साहब ने 3 रखी हुई है गर्लफ्रेंड, फ्रल और ग्रैंड रखी है। मैंने आपको बोला बहुत सारी मुझे पसंद भी करती हैं। हाय 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 हाय, क्या बात है। ओहो, ये काउंसलिंग के साथ, ये काउंसलिंग नहीं फिर करते, कुछ और ही काम कर रहे हैं। हाँ, नहीं, फिर कुछ अगर और स्वामी ही जी नहीं, कुछ ये और भी, नहीं, ये कुछ ज्यादती है ना, और भी। आपको जी, पहले जी। काउंसलिंग की जरूरत है, तो जरूर जरूर इंशाल्लाह किस दिन बात करेंगे। खैर अब अब्दुल हक भाई से, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनसे हाल अहवाल जानते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जी अब्दुल हक भाई। बिल्कुल। जी बहुत शुक्रिया अली भाई, मैं बड़ी मदद चाहता हूँ। मैंने कोशिश की लेकिन मैंने जैसा कि अर्ज किया था आपको, मैं कहीं थोड़ा बिजी हो कोई गया। बात, कोई मसला नहीं। और मैं डॉक्टर साहब से बड़ी बात करना मेरा जो है बड़ा मन था, मैं भी चंद बातें चंद सवालात उनसे पूछूं, लेकिन कोई मौका नहीं मिल नहीं सका। है, खैर नहीं कोई नेक्स्ट इंशाल्लाह बात टाइम फिर नहीं, कभी कभी। आएंगे। कभी मौका मिल जाएगा, कोई मसला। तो अच्छा खैर मिर्जा मुझे भाई, मैं उम्मीद है कि लीड बड़ी करूं? जबरदस्त गुफ्तगू रही होगी। जी जी, आप जरूर सुनिएगा और सुनने के बाद लाजमी अपनी राय का इजहार फरमाइएगा। नहीं, अभी सुनने मैं से लीड करूं इंशाल्लाह। या मैं रुकूं? रुक जाएं एक मिनट, अब्दुल हक साहब शायद आपसे बात करना चाहेंगे। जी, 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 जी। जी स्वामी जी, तो मैं तो खैर यही, मैंने कोई गुफ्तगू नहीं सुनी, लेकिन लास्ट का जो आपका एक जुमला था, तो मैं ये सोच रहा हूँ, मैं हैरान हूँ कि जे 60 साल की उम्र में भी आपकी तलाश जारी जारी है लेडीज को, लड़कियों को। क्या, कौन सी चक्की का आटा है जी? कुछ बताएं ऑडियंस को भी। अच्छा, पहली बात तो है कि मैंने जुल्फ़िकार भाई को बोला था कि मैं इनसे कुछ छोटा हूँ, मैंने इनको बताया था। एक्चुअली मेरी एक्चुअल एज जो है वो 54 की है। 54? हाँ जी, लेकिन एज से भी फ़र्क फिर नहीं तो पड़ता, खैर बहुत 60 और फर्क हो गया, अब फिर तो नहीं, बहुत बिल्कुल है। लंबा फर्क हो गया 60 साल में और 54 में। फिर तो खैर है। मैंने स्वामी साहब ये कहे ना अब्दुल भाई को, दिल होना चाहिए था जवान तो उम्र च की रखे है। दूसरा ये है कि मेरे देखे जो फ़ॉरेनर्स होती हैं, और मोस्टली इंडियन और फ़ॉरेनर दोनों ही जो हैं, वो कहीं न कहीं आपके साथ बहुत अच्छे से बात करती हैं। वो सभी पुरुषों को देखती हैं, सभी आदमियों को देखती हैं, उनमें से कुछ एक को पसंद करती हैं, शायद वो नेचर से, या हमारी जो ज़ुबान होती है, हमारा जो बात करने का तरीका होता है, ये भी बहुत सारे लड़कियों को, बहुत सारे आदमियों को आकर्षित करता है। तो हो सकता है उस कारण से हो। हाँ बिल्कुल, मैं भी वैसे स्वामी जी को फॉरेनर्स के बारे में जानकारी अच्छी है। जी अली हाँ, भाई, जी हाँ। स्वामी जी ने कल मुझे बड़ी जबरदस्त एक जानकारी दी थी। कल मेरी स्वामी जी से बात हुई थी और स्वामी जी ने बड़ी जबरदस्त एक जानकारी शेयर की कि फॉर टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन मैं अर्ज करता हूँ अगर आप इजाजत दें। वो ये था कि स्वामी जी फरमाते हैं कि फॉरेनर्स यहाँ पर आते हैं
फॉरेनर लेडीज और वो यहाँ पे जो आश्रम है ना इंडिया के, वो बड़े बड़े स्वामियों जी। से जो है संतान प्राप्त करती हैं, और वो नियोग अच्छा। करवाकर यहाँ के कल्चर से और यहाँ के जीन्स से इंस्पायर्ड होकर वो यहाँ से संतान, यहाँ से बच्चे ले लेकर जो है जाती हैं। ये बड़ी जबरदस्त स्वामी जानकारी स्वामी जी ने कल दी। ये तो मेरे लिए भी बड़ी नई बात है, बड़ी अछूती बात है। स्वामी जी अच्छा, सच इसको में मैं ऐसा थोड़ा है? थोड़ा थोड़ा सा दुरुस्त कर देता हूँ। मैं जैसे कल भी कहा था, मैंने कहा था आश्रमों में आती हैं और यहाँ के साधु संतों या सो कॉल्ड साधु संतों से वो प्रेम में पड़ जाती हैं, मित्रता में पड़ जाती हैं, और उसमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो संतान के लिए उनसे संसर्ग करती हैं और उनसे बच्चे लेके जाती हैं। चलिए, प्रेम की खैर बात आपने नहीं की थी स्वामी जी, लेकिन चलिए मान लेते हैं, लेकिन फिर भी अहम बात है कि मैंने बोला था बहुत फ्रेंडशिप जो हो जाती स्वामी है। संतों, फ्रेंडशिप की भी नहीं कही थी, लेकिन चलिए मान लेते हैं। चलिए लेकिन दोबारा सुन ये लीजिएगा। अहम है, ये बड़ी अच्छी अहम बात आपने बताई कि यहाँ के स्वामी संत जो है वो उनकी इस हिसाब से बड़ी मदद कर रहे हैं। ये बड़ी हमारे लिए हैरान कुन बात है स्वामी जी। देखिए, आप उसे मदद कह रहे हैं, मैं उसे कह रहा हूं कि उनके आपस में अट्रैक्शन और वो करते हैं। आप उसे मदद के जरिए से ले रहे हैं, और आपने, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, कि गुड सार्काज्म। नहीं स्वामी जी, मैं तो मदद कहूंगा ना। देखें भाई, इंडिया का कल्चर, इंडिया के जीन्स अगर उनको समझ में आ रहे हैं तो उन्हें एक जगह तो चाहिए ना जहां से संतान प्राप्त कर सके। अब वो बात माहौल इंडिया की प्राप्त नहीं हो है। रहा है आश्रमों में। आश्रम में जो स्वामी जी लोग बैठे हैं उनको वो माहौल फराहम कर दे रहे हैं, तो इससे बढ़िया क्या बात है। उनको इंडिया के जीन्स चाहिए, इंडिया का कल्चर चाहिए, और उसी कल्चर उसी जीन्स वाला जब बच्चा चाहिए तो उनके लिए सीधी सी एक जो है उनका सीधा सा तरीका है। उनको पता है कि भाई आश्रमों में स्वामी जी मौजूद होंगे, संत साधु संत लोग, वहां पर जो है हमें आसानी से वो हमारी हेल्प करेंगे, हमें बच्चा मिल जाएगा। यार मैं इसमें क्या सरकाजम कर रहा हूं बताएं आप, मेरी बात को ठीक है। पता नहीं किधर लेके जा रहे हैं। नहीं, मैं आपको इसलिए कहता हूं क्योंकि अगर मैं कहता हूं कि सो कॉल्ड साधु, तो आप कहते हैं सिर्फ साधु। मैं कहता हूं सो कॉल्ड साधु संत, आप कहते हैं वहां के स्वामी। इस बात में फर्क आ जाता है। तो स्वामी जी, ये आश्रमों में जो लोग हैं ये सो कॉल्ड साधु हैं कि साधु हैं? सो कॉल्ड साधु भी हैं, अच्छे वाले साधु भी हैं। हम्म। अब यहाँ पर समस्या थोड़ा आ जाती लिस्ट है, मैं आपको। तो, थोड़ा अगर हमें यार बता दें स्वामी जी, थोड़ी लिस्ट वगैरह के कौन कौन सा आश्रम है और कौन कौन से साधु हैं और कौन कौन से सो कॉल्ड हैं, तो यार बड़ी आसानी नहीं हो जाएगी? इस बार जाऊंगा तो मैं ये नोट करके आपके लिए जरूर लाऊंगा। कुछ ना कुछ तो आपको मैंने पता भी होगा स्वामी जी, आपने जब नोटिस किया है तो। सुनिए, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेरी 2 फ्रेंड हैं, एक कनाडा की है, एक इटली की है। मेरी उनसे चर्चा हुई थी, उन लोगों ने मुझे बताया था ऐसा कि ऐसा होता है। उन्होंने भी वो संतान प्राप्त नहीं की नहीं, थी? नहीं उन्होंने नहीं की थी, उन्होंने नहीं की थी। अच्छा। हाँ जी। वो सनातनी है, वो जो कनाडा और इटली वाली हैं? जी नहीं, वो वही की हैं। अब मैं इतनी डीप में नहीं जाता क्योंकि मैं रिलीजियन नहीं पूछता किसी की कि आप ऐसे हो या वैसे हो। स्वामी जी बात ये है, मैं बताऊं आपको, देखो, आपकी ऐसा जानकारी ऐसा मेरी- अब्दुल हक भाई, चलाक मैं भी कम नहीं हूं। चलाक मैं भी नहीं, कम मैं नहीं तो हूं। देखो, मैं तो स्वामी जी आपकी चालाकी को समझ रहा हूं और मैं हाँ। अप्रिशिएट कर रहा हूं कि और मैं ये भी और ईमानदारी को भी अप्रिशिएट कर रहा हूं कि ये बात आपने बताई और ये नोटिस की। ये कोई बेवकूफ आदमी नोटिस नहीं कर सकता कि यार ऐसा होता है आश्रमों में। ये आपकी होशियारी है, आपकी चालाकी है, बिलाशुबा आपकी जी, चालाकी जी, है, आप होशियार जी, जी। आदमी है और धन्यवाद, इसीलिए आप धन्यवाद। नोटिस कर पाए, और आपकी ईमानदारी ये है कि आपने वो हमारे सामने कही भी। ये आई जो अप्रिशिएट। है, जैसे मैंने अली रजा भाई को बोला था, जो है सो है। हाँ बिल्कुल, लेकिन जो है सो है। वे आप लास्ट में आपने कहा कि यार मैं गलत मानता हूं, जो है सो है, आप गलत उसे क्यों मान रहे थे? ठीक है, आपने क्या उस बारे में मेरे से पूछा कि वो ऐसा करते हैं, नहीं करते हैं, वो अच्छा है, बुरा नहीं है? आपने मेरे से पूछा कि आपको ये अच्छा लगता है, मैंने कहा मेरे हिसाब से गलत है। नहीं, उसके बारे में नहीं, मैंने सनातन धर्म हाँ? के शास्त्रों के बारे में आपसे पूछा तो था। मैंने आपने बल्कि मैंने शास्त्र में नहीं कुछ बात कही थी। आपने ये कहा था, मैं बताता हूँ, आपने ये कहा था कि एक लड़की जो जिसका पति मर गया है, उसकी शादी सनातन धर्म में करना मना है, और इसलिए मना है क्योंकि अगर वो शादी करेगी तो उसे व्यभिचारी कहा जाएगा, और जब तक उसका बच्चा नहीं होगा तो उसे स्वर्ग नरक में, मतलब क्या उल्टा टांगा जाएगा, मुझे मालूम नहीं है। आपने उस हवाले से बोला कि
क्या वो सही है लड़की को शादी ना करने की इजाजत देना? तो मैंने कहा था वो मेरे हाँ। हिसाब से गलत है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही आपने ऐसे ही कहा था, लेकिन आप जी। ये भी फरमाते हैं ना कि जो है सो है, उसमें हमें क्या इसमें सही और देखिए गलत शास्त्र में करना क्या लिखा है, वो सही है या गलत है, उसे हम नहीं कहते, वो है सो है। मैं क्या मानता हूं उसके बारे में, क्या मैं उसे अपनाता हूं या शर्मिंदा होता हूं? ना मैंने उसे अपनाया है, ना मैंने उसे शर्मिंदा हुआ। आपने मेरी राय मांगी, क्या वो सही है? मैंने कहा गलत है। चलें स्वामी जी, इस टॉपिक पर इंशाल्लाह कभी आपसे और गुफ्तगू डिटेल में करेंगे। फिलहाल आज के टॉपिक पे गुफ्तगू हुई अली भाई स्वामी जी से? बहुत कम अब्दुल हक भाई, बहुत शाज सी गुफ्तगू हुई है, और वो भी डॉक्टर साहब के साथ इनकी गुफ्तगू रही है। लेकिन आज के टॉपिक पर स्वामी जी ने कोई रहनुमाई नहीं फरमाई हमारी। तो स्वामी जी आज के टॉपिक पर भी तो बताए ना, ये जो डिबेट थी फैज नकवी साहब की और अवैस इकबाल साहब की, ये इसके ऊपर हमने कुछ चीजें आपके सामने रखी थी, आपने सुनी है तो हमें बताएं कुछ। नहीं, मैंने पूरी सुनी नहीं है और मैंने उन दोनों की डिबेट भी नहीं देखी है, क्योंकि लास्ट टाइम शायद ओवैसी इकबाल के बारे में आपने एक स्ट्रीम और की थी, उसके बाद मैंने कहा था कि मैं हाँ देखा था मैंने, लेकिन फिर मुझे वो वाली स्ट्रीम मैंने नहीं देखी है। क्योंकि ये जो लोग इंटेलेक्चुअल बात करते हैं, जो लोग साइंस की बात करते हैं या यहाँ वहाँ घूम के बात करते हैं, थ्योरीज की बात करते हैं, वो मुझे समझ नहीं आती। चले कोई बात नहीं, मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं है ना? हाँ, मुझे ये उसमें मुझे साइंटिफिक वगैरह वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्वांटम चले फिजिक और ये सब चीज समझ नहीं आती मुझे। कोई मसला। चलिए अब मैं लीव करता हूँ, आप लोग बात कीजिए, स्ट्रीम को आगे बढ़ाएं, नए कॉलर्स को लीजिए। जी बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे गुफ्तगू रहेगी। ये थे जी एग्नोस्टिक स्वामी साहब।